आइए आप लोगों के बीच हम बहुलक मॉड लेकर के आए हैं और इस टाइप के सवाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ दीर्घोत्तरीय में भी इसमें इससे सवाल आते हैं। तो आते हैं, इसको समझते हैं कि मॉड क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो बहुलक में दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहला आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा होता है, अवर्गीकृत आंकड़ा दे देगा और आपसे कहेगा कि बहुलक ज्ञात करें। दूसरा होगा वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा जिसमें वर्ग अंतराल होता है और उसको कहेगा कि आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। इससे कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो टाइप जो है अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। एक सवाल दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़ा से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल होते हैं मैं इसमें चर्चा करूंगा। 10 लड़कों के पास रुपयों का आंकड़ा निम्न है। ये 10 लड़का है जिसके पास कुछ कुछ रुपये हैं। चलिए देखते हैं। एक लड़का है जिसके पास 3 रुपया है, दूसरा लड़का के पास 2 रुपया है, तीसरे लड़के के पास 0 रुपया है, चौथे के पास 1 रुपया है, पांचवे के पास 4 रुपया है, इसी तरह 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 0 रुपया और 2 रुपया है। और सवाल हमारा दिया है बहुलक ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल देता है 10th क्लास में। तो हमको ज्यादा जो है समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि कौन सा रुपया ज्यादा बार है। कहने का मतलब यह है कि कौन आंकड़ा ज्यादा बार आया है। आप देख लीजिए इसमें कौन आंकड़ा ज्यादा बार है। 3 जो है 2 बार है, 2 आया है, 4 बार आया है, 0 2 बार आया है, 1 बार आया है, 4 1 बार आया है। तो कौन ज्यादा बार आया है? तो 2 ज्यादा बार आया है, 4 बार आया है। तो सबसे अधिक हो गया हमारा जो है इसमें 2 ज्यादा बार आया है, तो बहुलक हो गया हमारा 2। अब गिन लीजिएगा, देख लीजिए आंकड़े में कि कौन आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, हमारा बहुलक हो गया 2। तो इसको लिखेंगे कैसे, सोल्व करेंगे हम। सोल्व में हम लिखेंगे 2 की बारंबारता सबसे अधिक कितना है, 4 है। सबसे अधिक बार आया है तो कौन आया है, 2। तो बहुलक बराबर हो गया हमारा 2। हो गया आंसर। क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपको समझ में आया होगा। हाँ, लेकिन एक चीज आपको और समझना है। ये तो क्वेश्चन का टाइप हो गया, इस टाइप से आपको ये सवाल दे सकता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी पूछता है सवाल, और वो तरीका है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। आते हैं हम इसी सवाल को दूसरे टाइप से पूछ रहे हैं जो पूछता है। ये टाइप देख लेंगे हमारा, इसका नाम है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। देखिए कैसे बना रहे हैं, आप देखिए और हम लोग मिल के इस सवाल को बनाते हैं। ये है क्या, ये सब है क्या, रुपया है। रुपया हो गया। यहां लिख दे रहे हैं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। चलिए इसमें 0 रुपया, ये रुपया हो गया। 0 रुपया कितने लड़कों के पास है, 2 लड़का। लिख देंगे लड़कों की संख्या 2। 1 रुपया कितने लड़कों के पास है, 1 लड़का है। 2 रुपया कितने लड़कों के पास है, तो 4 लड़कों के पास है। 3 रुपया कितने लड़कों के पास है, 1 और 1, 2 लड़कों के पास है। 4 रुपया कितने लड़कों के पास है, तो 1 हो गया। अब चलिए लड़कों की संख्या भी गिन लेते हैं कि हम सवाल जो है ये सही बनाए हैं कि नहीं, मैंने तरीका जो है ठीक है कि नहीं ये क्वेश्चन।
2 1 3 4 7 2 9 1 10 बिल्कुल सही है। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लिख दिए और ये तरीका भी देता है एग्जाम में, ऐसे दे देगा, नहीं तो ऐसे दे देगा, कहेगा कि बहुलक ज्ञात करें, चाहे बहुलक कितना होगा, बहुलक ज्ञात करें। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सवाल एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। आंकड़ा जो है अवर्गीकृत रूप से उसी तरह लिख दिया है, और ये जो आंकड़ा है इसका वार्ता बंटन सारणी बना दिया है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें 2 जो है सबसे अधिक बार आया है। कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 2 का। इसको भी उसी तरह लिख देंगे, यही 2 लाइन है। 2 की बारंबारता सबसे अधिक बराबर 4 है, अतः बहुलक बराबर 2। आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपको कैसा लगा? अब अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो है हम दूसरे पार्ट में लेकर के आएंगे। थैंक यू।